नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में एक ही डिबेट हमेशा चलता रहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स अच्छे हैं या प्राइवेट जॉब्स अच्छे हैं। तो इस डिबेट में जब भी हम ये देखेंगे कि जब भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी वैकेंसी निकलता है तो वहां पर लाखों की तादाद में आपको फॉर्म फिलिंग करते हुए दिखेंगे और फिर एग्जाम में जब बैठते हैं तो उस टाइम पर आपको पता है किस तरीके से ट्रैफिक भी जाम हो जाता है रोड का। तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट जॉब्स को इतना ज्यादा प्रेफरेंस हमारे देश में क्यों दी गई है। और यह बात अभी से नहीं है, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से, और उसके पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। देखो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो बात कुछ ऐसी थी कि जिसके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है वो ब्रिटिशर जो कह रहे हैं वो काम करना पड़ेगा। नो डाउट वो एक तरीके की गुलामी की जॉब थी, पर कहीं ना कहीं डंडे की नोक के ऊपर वो लोगों को चलाया करते थे। तो वो जो चीज थी उसको फिर थोड़ा सा एक नया अमली जामा पहनाया गया इंडिपेंडेंस के बाद में। पर आज भी गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव साबित हो रही है हमारे देश में, और यह बात कोरोना ने भी साबित की थी। क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है कि प्राइवेट जॉब्स में जो कॉर्पोरेट में थे उनकी तो सैलरी फिर भी नहीं रुकी, पर जो छोटे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उन लोगों को टाइमली सैलरी भी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब, जहां पर जॉब सिक्योरिटी है, जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है, बहुत कम रिस्की सेक्टर होता है, साथ ही साथ ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है फॉर्म भरने के लिए। आपके पास में जस्ट ग्रेजुएशन या नॉर्मल जो मिनिमल रिक्वायरमेंट बताई जाती है उतना हो तो फॉर्म आप भर सकते हो। टाइमली इंक्रीमेंट हो जाते हैं, बस और क्या चाहिए। सुख की नौकरी है तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफरेंस हमेशा बनी रहती है। बट अभी क्या हो रहा है कि जो इंक्रीमेंट देने का काम होता है ना, प्राइवेट सेक्टर में तो क्या होता है, हर साल इंक्रीमेंट मिल जाता है, राइट। बट वहीं पर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इंक्रीमेंट मिलता है हर 10 साल के अंदर, और वो 10 साल का जो काम है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती। उसके लिए पहले एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जिसको बोलते हैं पे कमीशन, और वो पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशन को ध्यान रखते हुए फिर सैलरीज को रिवाइज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट इसी तरीके से इसी रेप्लिकेशन को अप्लाई कर देती है या अपने हिसाब से अपने कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करती है, और फिर बाद में अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सैलरीज हाइक कर देती हैं। बट अभी बवाल कुछ इस तरीके से हो गया है कि 7th पे कमीशन 2016 से अपनी इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यू कर रहा है और उसका एंड होने वाला है 2026 तक। तो ऐसी परिस्थितियों में अब 8वें पे कमीशन की रिक्वायरमेंट है, और जब सवाल जवाब पूछे गए राज्यसभा में तो आप देखेंगे कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं, जिनका नाम है पंकज चौधरी, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इस मामले में सोच ही नहीं रही है कि 8th पे कमीशन को हमें कॉन्स्टिट्यूट भी करना चाहिए कि। तो इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, वो जबरदस्त प्रोटेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं कि ये क्या चक्कर चल रहा है भाई। प्राइवेट सेक्टर वाले पिछले 10 सालों में नो इंक्रीमेंट ले चुके हैं, 10वां लेने के लिए रेडी हैं, और हमें अभी तक इंक्रीमेंट देने के लिए कोई प्लान ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि सैलरी इंक्रीमेंट जब भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो पहले ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यहां पर आ रहा है कि राज्यसभा में जब यहां पर मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे थे तो इनके द्वारा यह कहा कि हम पोटेंशियल सैलरी रिवीजन की बात भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ नए मेथड्स को भी अप्लाई करने के कयास यहां पर दिखाए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, और बोला जा रहा है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि कितने कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूट हो गए। इसके साथ साथ में हमारे साथ सवाल यह रहता है कि क्या एक्सपेक्टेशन है 8th पे कमीशन से, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स देने का मैकेनिज्म अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है तो उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है और अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 के जो टारगेट करके चल रहे हैं वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं और टाइटन ज्वाइन कर सकता है अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। 2025 के जो एस्पिरेंट्स है वो प्रहार और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं एज पर देयर मीडियम। इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिसमें सीसेट और जीएस दोनों कवर होंगे, प्लस डेली एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस होगी और मेंस आंसर राइटिंग होगी,
और कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट भी दिया जाएगा जिससे कि आप खुद की पढ़ाई अच्छे से कर पाएं। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ मैं बता दूं, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहां पर आपको लेटेस्ट कोई भी वीडियो आता है तो वो शेयर कर दिया जाता है, और जो भी मैं कॉम्प्रिहेंसिव वन शॉट वीडियोस अदर चैनल्स पे कवर करता हूं वो भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में पीडीएफ की कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आपको दी जाएगी, और पीडब्ल्यू की तरफ से इमीडिएट कोई आपको मैसेज डालना हो तो वो भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो मामला कुछ ऐसा है कि हर कोई एम्प्लॉई इंक्रीमेंट को, सैलरी हाइक को देख करके एक्सपेक्टेशन लगा के रखता है कि भाई अर्निंग बढ़े, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, थोड़ा सेटलमेंट हो सके, लिविंग स्टैंडर्ड को भी हर कोई अब इंक्रीज करना चाहता है। तो वही एक्सपेक्टेशन यहां पर सरकारी नौकरों की भी होती है। बट अभी जिस तरीके से देखा जाए तो डिले हो रहा है ना, तो थोड़ा सा प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन यहां पर बन रही है कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस बात में कहता है ना कि इतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रही है। वैसे देखा जाए तो जब कभी भी पे कमीशन की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है तो गवर्नमेंट के पॉकेट पे बर्डन आता है। सीधी बात है, सैलरी हाइक दोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट तो देना पड़ता है ही। तो ऐसे में यहां पर 7th पे कमीशन जो लास्ट गया था ना, आप देखोगे उसमें 1 लाख करोड़ का एडिशनल बर्डन आया था, 1 लाख करोड़ का। ठीक है, और बताया जा रहा है कि 8th पे कमीशन जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं लोग, वो इंप्लीमेंट होता है तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन आएगा। और ये ध्यान रखना, एक तरीके से फिस्कल एक्सपेंडिचर के अंडर में आता है। सीधी बात है कि इसके फिस्कल क्या मतलब, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है जिसमें कोई कैपिटल या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता, बट गवर्नमेंट को खर्च करना होता है। बट वहीं पर इसका एक पॉजिटिव फेज भी है। पॉजिटिव फेज सिंपल है, पैसा अगर गवर्नमेंट सैलरी इंक्रीज करेगी तो सीधी बात है लोगों के हाथ में सैलरी बढ़ करके जाएगी, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। उससे डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी तो बढ़ेगी, तो जीडीपी को तो ओवरऑल परफॉर्म बेनिफिट मिल ही रहा है ना। तो ऐसे में ये चीज यहां पर देखने वाली होती है। साथ ही साथ कोरोना के टाइम पर जब पूरी इकोनॉमी ठप हो रही थी प्राइवेट सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट वालों की सैलरी टाइम पे आ रही थी, तो कुछ ना कुछ तो सर्कुलेशन चल रहा था एटलीस्ट। तो वो जो चीजें है ना, वो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी शो करते हैं। 7th पे कमीशन की अगर हिस्ट्री की बात करें, मैंने बताया 2016 में आ गया था। ठीक है, अभी तक टोटल 7 पे कमीशन आ चुके हैं, और आप देखेंगे 1947 से ही गवर्नमेंट इनको कॉन्स्टिट्यूट करती रहती है। और पे कमीशन का जो हेडक्वार्टर है ना, वो आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। और जब भी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो उसके 18 महीनों के अंदर अंदर उनको अपनी रिकमेंडेशन दे देनी होती है और फिर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। फर्स्ट के पे कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ 47 से 59 के पीरियड के लिए, जो कि श्रीनिवास वरदाचार्य, ठीक है, उनकी चेयरमैनशिप में हुआ था। सेकंड जो है वो जगन्नाथ दास थे, उन मेन कमिश्नर। ठीक है, फिर थर्ड की देखो रघुवीर दयाल थे, चौथे पीएन सिंगल थे, पांचवे आपके जस्टिस एस रत्नावल पांडियन, इसके अलावा फिर छठे में आ गए जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा, सातवें में आ गए जस्टिस अशोक कुमार माथु। अब आठवें का भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ नहीं है तो पता नहीं है, और सातवें का जो रेंज है वो 2016 से 2026 का है, इसका मतलब खत्म होने वाला है। अब आपके पास में टाइम स्पैन देखो, 2026 में इंप्लीमेंट कराना, अभी तक 8वां कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, 18 महीने के अंदर रिकमेंडेशन आनी चाहिए। तो टाइम मिक्सअप हो रहा है कि नहीं, बस यही मेन बड़ा प्रोटेस्ट का कारण बन रहा है। पर एक चीज ध्यान रखें कि जब 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुई थी तब मिनिमम सैलरी जो थी ना, वो आप देखेंगे 7,000 से बढ़कर के 18,000 कर दी गई थी, और हाईएस्ट सैलरी चली गई थी 2.5 लाख तक। अब ऐसे में एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर में लोग करोड़ों का पैकेज उठा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर में हाइक नहीं मिलता है, तो देखो ये कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग होता भी है। बट पॉइंट इज कि अगर 8वां कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है, होगा ही डेफिनेटली, तो उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे एम्प्लॉइज। सबसे पहली चीज तो कि मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़ा करके 26,000 या 30,000 पर मंथ होनी चाहिए, जिससे कि महंगाई सेटल हो सके। दूसरा जो फिटमेंट फैक्टर, दैट मीन्स एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जो सैलरी को मल्टीप्लाई करवा देता है 10 साल के अंदर, तो 2.57 अभी करंट चल रहा है 7th के हिसाब से, तो 8th में 3.5 से 3.8% तक वो 3.8 का मल्टीप्लायर चाहते हैं सैलरी के अंदर। इसके अलावा रिवाइज डियरनेस अलाउंस की बात करें, डियरनेस का मतलब महंगाई भत्ता, तो वो इन्फ्लेशन के साथ में ही एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बताया जा रहा है 3 से 5% के बीच में वेरी करता है। तो ये चीजें बोलो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, महंगाई कहां 6% तक जा रही है और आप दे रहे हो 3% का हाइक, है ना, एक तरीके से डियरनेस अलाउंस, और साल में 2 बार दिया जाता है। तो बोलो इसको इन्फ्लेशन के साथ में डायरेक्ट लिंक करो, ये एक एक्सपेक्टेशन चल रही है। पेंशन वाले हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि भाई 7th पे कमीशन में जो लोग भी पीछे छूट गए थे, तो बोलो उनका कम से कम जो
एक रैंक में इक्वलेंस आती है ना, वो पैरिटी सेटल होनी चाहिए कि हाँ भाई इतना टाइम से आप पेंशन ले रहे हैं और इस पर्टिकुलर रैंक के हैं, तो आपके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और साथ ही साथ ट्रैवल अलाउंस और जो हाउस रेंट अलाउंसेज हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है घरों की इनकी, तो ऐसी परिस्थितियों में किरायाकार इनको एडजस्ट करते हुए भी हाइक होगा, तो ये एक्सपेक्टेशन है। बट पॉइंट इज कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट की तरफ भी गवर्नमेंट जा सकती है। जैसा मैंने बताया कि परफॉर्मेंस लिंक्ड जो सिस्टम है, जिसमें आप क्या देखते हो कि एक एम्प्लॉय कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको हाइक मिले, या साथ में इन्फ्लेशन को भी आप अटैच कर दो कि महंगाई के साथ साथ में हाइक दे दिया जाए जो भी सैलरीज हो उनमें, और एक 10 साल के पीरियड की बजाय एनुअल बेसिस पे भी ये चीज की जा सकती है। तो ये एक ऑप्शन है एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे। तो इसको लेकर के भी एक बड़ी गजब डिबेट चल गई है कि ये सही है कि गलत। तो सही की जब बात आती है तब ये बोला जाता है कि देखो, जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोगों को एनुअली बेसिस पर इंक्रीमेंट मिलते हैं तो वो मोटिवेटेड रहता है कि मैं बढ़िया काम करूं, मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी आए, मेरी एफिशिएंसी अच्छी आए, काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है और टाइम लैप्स नहीं होने देते, बहुत इमीडिएट प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की कोशिश होती है, और जो बढ़िया परफॉर्म करता है उसको अच्छा मिलता है रिजल्ट। और ये जो चीज है, ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है ना, ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स का दिया हुआ हार्ड अर्न मनी को प्रॉपर मैनर में एक डायरेक्शन देने का काम करेगा। अदरवाइज क्या होते हैं, जो लोग करप्ट होते हैं, जो मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो भी उनको हाइक वही मिल रहा है, और कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं तो भी उनका हाइक मिल रहा है। ये सरकारी सिस्टम का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हम देखते रहते हैं। बट वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये नया जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम आएगा ये बिगाड़ देगा पूरा मामला। क्यों? क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगी वो ऑब्जेक्टिवली तो होगी नहीं, कोई ना कोई तो आपको देखेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स में अगर उलझा हुआ मिला या फिर बायसनेस आ गई तो बोलो कौन सा न्यूट्रलिटी रह जाएगी। तो ऐसे में कुछ लोगों के साथ धोखा हो सकता है। जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा पर्क होता है गवर्नमेंट जॉब में, तो बोलो वो भी तो खतरे में चला जाएगा ना फिर, कि भाई आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो वो चीजें बिगड़ जाएंगी। फिर कोलैबोरेशन जो होना चाहिए, टीम वर्क, उसका मामला पूरा कॉम्पिटिटिवनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एम्प्लॉय का साथ न देकर के फिर बाद में एक दूसरे से कंपीट करते हुए मिलेंगे। खैर ये इतना सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए टीम वर्क देखने को मिलता है वैसे। फिर इसके अलावा एथिकल कंसर्न भी आ जाते हैं, लोग फिर शॉर्टकट मारने लग जाएंगे क्योंकि सब सोचेंगे कि मैं अपना रिजल्ट अचीव कर लूं जल्दी से जल्दी, तो वो शॉर्टकट मारने की भी आदत पड़ जाएगी। तो ये कुछ इसके अगेंस्ट में जाते हुए आर्ग्यूमेंट्स है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी वो तो समय बताएगा, और साथ ही साथ क्या फेवर क्या अगेंस्ट क्या एट्थ कमीशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं, वो हमने सारा समझ लिया। अब इस पर आपकी क्या राय है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब का जो डिबेट है उसमें आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और लास्ट में ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी दो कि पे कमीशंस जो हैं वो किस तरीके की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव या फिर नन ऑफ द अबव। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।